एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 3 प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं और 3 प्रैक्टिस सेशन के बाद प्लेइंग 11 से पर्दा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। विकेट कीपर जितेश शर्मा लग रहे हैं। टॉप 4-5 के बल्लेबाज कंफर्म है। अभिषेक, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा। गेंदबाजी में अब देखें तो वहां पर एक सवाल कहीं ना कहीं भी उठ रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ आखिरकार वो कौन सा दूसरा तेज गेंदबाज होगा। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, 2 खिलाड़ी हैं जिन 2 में से कोई एक प्लेइंग 11 में अपनी जगह मुकर्रर करता हुआ हमें नजर आएगा। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेशंस के आधार पर, अभी तक के क्रिकेटिंग करियर के आधार पर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो जसप्रीत बुमराह का साथ निभाएगा और बनेगा टीम इंडिया का दूसरा पेस ऑप्शन। एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर जरूर हैं, लेकिन इस चीज को डिकोड करना भी सभी के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य रहने वाला है। 8 सितंबर 2025 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का तीसरा प्रैक्टिस सेशन खत्म हो चुका है। आईसीसी एकेडमी के बाहर इस समय पर हम मौजूद हैं और ये पैकेज इसलिए आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इस पैकेज में 3 जरूरी पहलू पर हम बात करने वाले हैं। पिच से लेकर ड्यू फैक्टर, और ये दोनों चीजें मिलकर किस तरह से इस मुकाबले को एक ऐसा, या फिर कहा जाए तो इस पूरे एशिया कप को एक ऐसा मंजर दे देगी जहां पर कहा जाएगा कि टॉस इज द बॉस। सिक्का जिसके पहलू में उछलेगा वो टीम मैच में काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगी। इसके बारे में सारा विश्लेषण करेंगे, सारी बातचीत आपके साथ इस खास पैकेज में हम आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे फैक्टर की, जो है पिच का फैक्टर। दुबई में सितंबर का महीना, तो इस समय पर अगर देखा जाए दिन के समय पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तापमान की बात करें, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40-42 डिग्री के ज़्यादा पार हो जाता है और जब टेम्परेचर 40-42 डिग्री के पार हो जाएगा तो पिच में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, पिच काफ़ी ज़्यादा सूख जाएगी। तो ऐसे में स्पिनर्स को मदद मिलनी लाजमी है, पिच से टर्न आना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। और मुकाबले देखे जाएं तो 6:30 बजे पर मुकाबला शुरू होगा, यानी कि उस समय पर सूरज अभी अभी ताज़ा ढला ही होगा, यानी कि पिच में जो गर्मी होगी, पिच ज़्यादा सूखी होगी, वो उस समय पर रहने वाली है। और इससे एक बात तय है कि पहली पारी में स्पिनर्स को टर्न मिलने वाला है और स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फर्स्ट इनिंग के अंदर रहने वाले हैं। अब दूसरा फैक्टर है ड्यू का फैक्टर, और अगर ड्यू की बात करें 6:30 बजे मैच शुरू होगा, 8 बजे तक ऑलमोस्ट पहली पारी यहां पर चलेगी और तकरीबन 8-10, सवा 8 के आसपास दूसरी इनिंग शुरू होगी। और दूसरी इनिंग के 10 ओवर्स के बाद तक जब तकरीबन 9, सवा 9 बज जाएंगे तब तक ड्यू का आगमन भी हो जाता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पिच पर भी थोड़ी सी नमी आ जाएगी जिससे गेंद को ग्रिप नहीं मिलेगी, फील्डिंग करनी उतनी आसान नहीं रहेगी। जब ड्यू मैदान के ऊपर आ जाएगी, आउटफील्ड में फील्डिंग उतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी, जिससे कि दूसरी पारी में जो है वो फिर बल्लेबाजों को सहायता मिलेगी ड्यू आने के चलते। तो ऐसे में पहला फैक्टर अगर हम देखें पिच का, जिसमें पहली पारी में स्पिनर्स यानी कि गेंदबाजों को मदद मिल रही है। दूसरी पारी में हम देखें अगर ड्यू आती है, जो कि अमूमन इस महीने में हम देखते हैं कि दुबई के अंदर ड्यू आती ही है, और जब आज हम गए भी थे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ टीम ने फील्डिंग प्रैक्टिस की, वहाँ पर भी कुछ हद तक देखा गया था कि ड्यू आई है। तो ऐसे में जब ड्यू आएगी तो दूसरी पारी में बल्लेबाजों को मदद मिल जाएगी, जिससे कि हमारा तीसरा फैक्टर निकल कर सामने आता है, जो कि फैक्टर इन दोनों को कंबाइन करके आता है, जो बताता है कि टॉस इज द बॉस। इस पूरे एशिया कप में जिस टीम के पक्ष में सिक्का उछलेगा वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, ताकि दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी आएगी और उसके बाद बैटिंग कंडीशंस को उनके लिए ज़्यादा आसान बनाने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये टॉस का फैक्टर, पिच का फैक्टर और जो ड्यू का फैक्टर है, ये तीनों मिलाकर एशिया कप के कुछ मुकाबले एक तरफा भी कर सकते हैं। और अगर हम याद करें, जब 2021-22 में यहाँ पर 2 टूर्नामेंट्स इसी समय के दौरान हुए थे, एशिया कप हुआ था और वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उन दोनों में यही देखा गया था कि दूसरी पारी में ड्यू आ रही है, पहली पारी में स्पिनर्स को मदद मिल रही है, और जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है उसे बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर इस बार एशिया कप 2025 में भी रहने वाला है, जो कि ग्राउंड से स्पोर्ट्स यारी की एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दुबई से आपके लिए थी, जिसमें हमने साफ किया है कि पिच और ड्यू का फैक्टर जो है वो टॉस का महत्व बहुत ज़्यादा इस पूरे ही एशिया कप में बढ़ाने वाला है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुबई से स्पोर्ट्स यारी की खास रिपोर्ट, मैं हूं लक्षित, मेरे साथ है कैमरामैन दीपक अरोड़ा। जय हिंद, जय भारत।